नमस्कार मित्रों, 91वीं कहानी के साथ मैं आज आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ। बहुत तेज़ी से मेरी कहानियों का जो ये भंडार है शतक की ओर अग्रसरित है और आज इस कहानियों के भंडार में मेरी 91वीं कहानी है कम्मों का कोठा। शब्दों के मकड़ जाल में उलझी हुई, खूबसूरत शब्दों में पिरोई हुई मेरी ये कहानी बेहद खूबसूरत है। ज़रूर सुनिए। पाउडर की परतें हटा दो तो कम्मों का चेहरा बदसूरत न था, पर कुछ मनमौजी अभी भी गीली चादर में सोना चाहते थे। वैसे भी भंवरा जब फूल पर बैठता है तो ये कहाँ देखता है कि फूल कौन सा है, और कम्मों की गहराई में तो न जाने कितने गंदे नाले सोखे थे। पर अब जरा बात बढ़ चुकी थी। तमाम कालिख और काई की गठरी पर सिल्क साड़ी की परत चढ़ चुकी थी। पदोन्नति होकर अब केवल बड़े बड़े कोठे की मालकिन बनकर नोटों और वोटों पर राज कर रही थी। यहीं से वोट निकल कर जाते थे। नई कलियों का आवागमन चालू था। कोठे पर गंगा और जमुना, दो कन्याएं, बनारस की गलियों से चलकर कोलकाता पहुंच चुकी थीं। आजकल हर दिन एक उत्तेजित मेला इस संगम में डुबकियां मारने को बेताब रहता था। गंगा केवल नाम की गंगा थी। उसकी जहरीली बीन ने बहुत सारे चूहों को मर्द बना दिया था। अपनी अदाओं और घुंघरुओं की झंझनाहट से कितने ही शेरों को ढेर कर अपने अपने घरों का रास्ता भुलवा दिया था। जमुना के पास तो अब शब्दों का कोश ही कोश था। मोहल्ले के धाकड़ धनी दिन में तो कतरा कर निकल जाते थे, पर शाम होते ही बदन में खुजली होने लगती और पैर अपने आप कम्मों के कोठे को उठ जाते। जब से ये दोनों आई थीं, कम्मों निश्चिंत हो अपनी समाज सेवा का रुख उन सफ़ेद पोशों के बंगले की ओर करके पुण्य कमाने का काम करने लगी थी। अब वो इन तमाम बातों से ऊपर उठकर लंबे कुर्ते वालों की आड़ में खड़ी हो गई थी। बहरहाल धंधा खूब चमक रहा था। समाज सेवा का फल भी मिला और नोएडा के पास बहुत बड़ा सेवा आश्रम तैयार करने की जगह भी मिल गई, जिसमें निर्धन गरीब बालिकाएं अपना भविष्य संवार सकेंगी। कम्मों को तो बुढ़ापा जवानी से बेहतर दिखने लगा था। एक दिन गंगा एक खूबसूरत कली सुरीली को कहीं से पकड़ लाई। हालात की मारी सुरीली अभी पनप रही थी। उठान केवल दिखना शुरू हुए थे, पर चेहरा जबरदस्त था। यानी आने वाले समय में कातिल बन के उभरेगी, ये पक्का था। तालीम शुरू हुई और सुरीली भी जवानी की ओर बढ़ी। 2-3 साल का इंतज़ार नहीं होता। यौवन के आरंभ में ही न जाने कितने सामर्थ्यवान उसे निगल जाने को बेताब थे। बस गिनती कहाँ से शुरू करें, ये कम्मों पर निर्भर था। बोली तो कईयों की ऊंची थी, पर बोली के साथ बच्ची किसी ऐसे वैसे को थोड़ी न परोस देनी थी। इस हसीना के इश्क में दिल जिगर न्यौछावर करते हुए कितने आशिक रोज ही लाइन लगाते, पर नज़र किसी पर बैठ नहीं रही थी। इसी शहर के धनी रसिक के नौनिहाल का बाप के साथ ही सुरीली पर दिल आ गया। दोनों की एक ही चाहत, बाजी लगी, बाप जीत गया और सुरीली कोठी पर पहुंचा दी गई। नौनिहाल को भी भनक लग गई। बिना तार के पहुंच गया कोठी। घबराई अधखिली पर परिपक्वता की मर्दानगी का जोर चलता, इससे पहले ही झपट लिया बेटे ने। शर्मिंदगी रिश्तों पर भारी पड़ी और सुबह पेपरों की हेडलाइन बन गई, शहर के धनिक सेठ रत्ती राम का दिल का दौरा पड़ने से आकस्मिक निधन। मेरे मित्रों, मेरी ये नई कहानी कम्मों का कोठा आपको अवश्य पसंद आई होगी। समाज में फैली व्याप्त इतनी गंदगी को मैंने उन्हीं के शब्दों में लिखने की पूरी कोशिश की है। आप मेरे शब्दों पे बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये वही शब्द हैं जो लोगों को कहने में अच्छे नहीं लगते हैं, लिखने में अच्छे नहीं लगते हैं, परंतु होते हैं। तो मेरी इस नई कहानी के साथ मैं अगले वीरवार को आपको पुनः उपस्थित होंगी। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।